दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारे जर्नी के ब्लॉग देखे होंगे। आज मैं भी आपको एक जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप अपने सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे जर्नी पे जाने वाले हैं जो कि एडवेंचर खतरे से भरा हुआ है। और हमारा ये जर्नी हरिद्वार के माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल का है। अब आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार, जो कि भोले बाबा की नगरी कहा जाता है, माँ सुरेश्वरी देवी का टेम्पल पहाड़ों के बीच स्थित है और राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में आता है। राजा जी नेशनल पार्क, जिसमें गुलदार, चीता, हाथी और जंगली जानवरों का खतरा होता है। तो इस सफ़र में एडवेंचर खतरा भरपूर है। ये सफ़र स्टार्ट तो हुआ, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो आपको भी देखना चाहिए। बारिश का मौसम था और आप जैसा कि जानते हैं, आजकल बारिश चल रही है, तो जंगलों के जो पेड़ पौधे हैं वो सारे हरे भरे थे, जो हमारा जाना सफल बना दिया। और आगे जो हुआ वो आप भी देख करके चौंक जाएंगे। तो इस सफ़र को हमारे साथ आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये खूबसूरत मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है और ऊपर से राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में आता है, जहाँ जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। उस एडवेंचर सफ़र पे हम जाने वाले हैं। तो चलिए इस सफ़र की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं निमेश चौबे और मैं ब्लॉग वीडियो बनाता हूं, जो कि हरिद्वार में रहता हूं। चलिए ये ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोग बाउंड्री देख रहे हो, ये राजा जी नेशनल पार्क की बाउंड्री है। इसके अंदर ही सारे जंगली जानवर रहते हैं, जैसे गुलदार, सियार, शेर, हरिन, जितने भी जंगली जानवर हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जंगली जानवर इस बाउंड्री को टाप के बाहर भी आ जाते हैं, जो कि रिहायशी इलाकों में घूमने लगते हैं और बहुत सारे लोग की जान भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये इलाका खतरों से बिल्कुल भी खाली नहीं है। यहाँ पर आगे आप दो गेट देख रहे हैं। एक जो गेट है वो राजा जी नेशनल पार्क का गेट है और ये जो दूसरा गेट है ये माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल का गेट है। लेकिन दोनों ही राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में ही आते हैं, भले ही दो अलग अलग यहाँ पे गेट बनाए गए हैं।
तो जो स्पेशली है वो माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल के लिए है, लेकिन ये भी राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है और यहाँ भी उतना ही खतरा है जितना कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर है। और ये पूरा इलाका राजा जी नेशनल पार्क के अंडर में आता है, तो इसके अंदर भी जाएंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर 2 पर्ची कटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 बाइक हैं। पर बाइक का यहाँ पर 15 रुपये की पर्ची कटती है। यदि आप साइकिल से आते हो तो यहाँ पर आपको पर्ची कटाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप गाड़ी के साथ आते हो तो आपको यहाँ पर पर्ची कटानी पड़ेगी। और ये जो पैसा है ये मंदिर के ट्रस्ट में जाता है और 15 रुपये की एक पर्ची यहाँ पर कटती है। तो यानी हमारे पास 2 बाइक हैं, तो यहाँ पर हमारा 30 रुपये का पर्ची यहाँ पर कटाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आगे निकलते हैं। हल्की हल्की बारिश हुई है, तो आप लोग यहाँ का वेदर देख सकते हैं। वेदर काफ़ी सुहावना है, क्योंकि बारिश के साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं, सारे हरे भरे दिख रहे हैं। और जितने भी गर्मी के दिनों में जो घास फूस थे वो सूखे हुए थे, वो इस समय हरे भरे दिख रहे हैं। और बारिश होने के साथ साथ जो सड़कें हैं वो भी काफ़ी गीली हैं और काफ़ी अच्छी दिखने में लग रही हैं। आँखों को सुकून देने वाला नज़ारा है। तो चलिए आप भी इस जर्नी का आनंद उठाइए। भाई लोकेशन खतरनाक हो रही भाई, मजा आ गया। हाँ भाई कितनी जबरदस्त मजा आ रहा है। अरे वाह, ये देखिए बरसात के टाइम पर आता है ये। मजा आ गया। ओ रहने दे ओए भाई, ओए रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। नहीं है, जाने लायक नहीं है ये। अरे स्कूटी दब जाएगी इसमें। अरे दबेगी। अरे मुश्किल है यार। अरे बाइक निकल जाएगी, रहने दे। अरे मैं कह रहा यहीं लोकेशन का मजा ले लो थोड़ी देर, चलते हैं। हैं? अरे जाने लायक नहीं है यार आगे। दोस्तों यहाँ पर सीन कुछ गड़बड़ हो चुका है।
हम लोग आए थे यहाँ पर बारिश के समय में। ये मौसम तो हरा भरा दिख रहा है, बहुत अच्छे से आँखों को सुकून मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे पानी बह रहा है। अब पहाड़ी एरिया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एरिया पूरा पहाड़ी एरिया है। यहाँ सड़कें कहीं ऊंची तो कहीं नीचे रहती है, और जहाँ सड़कें नीचे रहती हैं वहाँ सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बारिश का मौसम था और मौसम काफ़ी सुहाना था। यही सोचकर हमने ये प्लान बनाया था कि माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और सुहावने मौसम का हम लुत्फ़ भी उठा लेंगे। तो यही सोचकर हमारा प्लान बना था। हम निकले थे माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल के लिए, और जहाँ सड़कें नीची थी वहाँ सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा था। जहाँ पानी कम बह रहा था वहाँ से तो हमने अपनी बाइक निकाल ली, लेकिन हमें एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था, जहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल काम था। हम गिर सकते थे, बह सकते थे। अगर हम वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है कि वहाँ से बाइक निकाल भी लेते, तो उसके आगे भी कई सारे ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर सड़कों के ऊपर से उससे कई गुना ज़्यादा पानी बह रहा था, जिसके चलते हमने बैक लेना सही समझा, वहाँ से लौटना सही समझा। तो दोस्तों, ये थी हमारी माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल जाने की अधूरी कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आने वाले फ्यूचर के ब्लॉग में हम इसे ज़रूर कवर करेंगे और आपको माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन ज़रूर कराएंगे। आपसे कहीं ज़्यादा हमें तकलीफ़ है कि हम माँ सुरेश्वरी देवी टेम्पल जाके नहीं घूम पाए, माँ सुरेश्वरी देवी के दर्शन नहीं कर पाए और उसके आगे हम नहीं जा पाए। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको आधा अधूरा ब्लॉग देखने के लिए मिला, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। फिर भी आपके मन में जो भी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।